प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 8 में हैं और आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो है 10 सितंबर से आप लोगों का जो है अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट है। तो आप लोगों का जो है 11 सितंबर के दिन आप लोगों का जो है हिंदी का पेपर होने जा रहा है। ठीक है, तो हिंदी का आप लोगों को मैं पूरा सब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन होता है सभी का डिस्कशन मैं अभी आप लोगों को कर दूंगा। ठीक है, ये 50 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, और 2 घंटा का आप लोगों को टाइम मिलेगा। ठीक है, यदि आप लोग इसका पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप 2 ग्रुप मिलेगा देखने को। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं फ्री में पीडीएफ। ठीक है, देखिए आप लोगों को क्या क्या भरना है, पहले आप लोग ध्यान से यहाँ भरिएगा। ठीक है, पहले अपना छात्र और छात्रा जो भी अपना नाम लिखेंगे, वर्ग क्रमांक लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा विद्यालय का नाम लिखना है। विद्यालय के नाम के बाद उसके बाद आप लोगों को प्रखंड लिखना है, किस प्रखंड से आप लोग हैं। संकुल का नाम लिखना है यहाँ पर, और जिला का नाम। ये सब आप लोगों को अच्छा से भरना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आप लोग को क्या भरना है, देखिए इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना। ठीक है, ये सभी आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को निर्देश पढ़ लेना है। परीक्षा संबंधी 3 निर्देश दिया गया है। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को देखिए पहला निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, सभी क्वेश्चन बनाना कंपल्सरी है। ठीक है, दूसरा है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। उसके बाद है, प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ से आप लोग का जो है प्रश्न पत्र स्टार्ट है। ठीक है, प्रश्न देखिए 5 क्वेश्चन है, पाँचों 2-2 मार्क्स का। एक भी गलती कीजिएगा तो आप लोग को 2 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ से 10 में 10 नंबर लाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, निम्नलिखित सही कथन के सामने सही का निशान और सही का चिन्ह देना है और गलत के सामने गलत का निशान। ठीक है, सही और गलत का निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन है, हामिद के माता पिता जीवित थे, बिल्कुल गलत है। दूसरा है, काम करने की जगह बात बनानी चाहिए, गलत। तीसरी है, बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थक थे, गलत है। आगे देखिएगा, बिहारी श्रृंगार रस के कवि थे, सही है। आगे देखिएगा आप लोग, सामान्यतः झरना केवल पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, सही। तो आप लोग को इसमें आप लोग को 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को खाली स्थान को भरना है। ठीक है, ये भी 10 मार्क्स का है, आप लोग एक भी गलत मत कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अशोक डैश का सम्राट था, तो मगध का सम्राट था। दूसरा है, सिरचन लोग सिरचन लोग डैश समझते थे, तो बेगार। ठीक है, आगे देखिएगा 2 नंबर, होंडरू डैश है, तो जलप्रपात है। चलिए 4 नंबर है, क्या है, कर्मवीर चिलचिलाती धूप को डैश बना देती है, तो चांदनी बना देती है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन और इसमें है खाली, बाल गोविंद भगत डैश थे, तो गृहस्थ थे। चलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी का आंसर की नोट कर लिए होंगे। आप लोग कॉपी और पेन लेके इसका आंसर की नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम ही प्रश्न पत्र आप लोग के एग्जाम में रहेगा। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देंगे और वीडियो को भी लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना। ये भी 10 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अमीना तो हामिद की बूढ़ी दादी थी। ठीक है, चलिए दूसरा मिलाना है, ठेस, फणीश्वर नाथ रेणु की ये बुक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, पुत्र वधु तो पुत्र की पत्नी, पुत्र वधु किसे कहता है, पुत्र की पत्नी को। उद्धारक चिन्ह ये है। आगे देखिएगा, उद्गम स्थल, इसमें मिलाना है जहां से कोई नदी निकलती है। चलिए आगे देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को 5 मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन बनेगा। तो ठीक है, 2 मार्क्स 2 है, 5-5 नंबर का। पहला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग का आंसर की आप लोग नोट कर लेंगे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया। ठीक है, इतना आप लोग लिखिएगा तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सिरचन क्या क्या बनाता था। तो यहाँ से देखिएगा आप लोग,
फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी ठेस में सिरचन नाम के एक ग्रामीण कलाकार का जिक्र है, जो कि जो कई तरह की चीजें बनाता है। मोती, घास और पटेर से बनी रंगीन शीतल पैठी, जिसे चटाई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है बांस की तिल्लियों से बनी चिप। उसके बाद है सतरंगे डोर के मोढे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, इसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 10 मार्क्स का है, तो आप लोगों को कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को बना देना है। तो पहला क्वेश्चन का ही मैं आप लोगों को आंसर की बताता हूँ। ईद के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं, तो इसका आंसर की आप लोग यहाँ से नोट करेंगे, ठीक है। ईद के दिन हम कई तरह की चीज़ें करते हैं, जैसे नमाज पढ़ना। ईद के दिन सुबह सुबह लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं। उसके बाद कई लोग ईद के नमाज के लिए कालीन लेकर आते हैं। उसके बाद नए कपड़े पहना जाता है, ठीक है। उसके बाद घर में मिठाई व्यंजन बनाए जाते हैं। आगे देखिएगा आप लोग, और दूसरे लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, ठीक है। ईद पर लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं। रिश्तेदारों के कब्रों पर जाया जाता है, ठीक है। तो इतना आप लिखिएगा तो आप लोग को यहाँ से 10 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। मैं टोटल आप लोग को 50 मार्क्स का पेपर पूरा बता दिया हूँ। तो जितने भी साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।